ऐसे क्यों, इसमें क्या खासियत है, कार्डेड में क्या है, कॉम्ड में क्या है, कॉम्ड कॉम्पैक्ट में क्या है, ये तीनों में क्वालिटी के मामले में क्या अंतर है, उसका स्ट्रेंथ में क्या अंतर है, उसका प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, और वो धागा महंगा क्यों, ये धागा सस्ता क्यों, इस चीज़ के ऊपर आज का वीडियो रहेगा। तो वीडियो का हेडिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हूँ, टेक्निकल टर्म्स यूजेस फॉर रिंग स्पन यार्न, यानी कि क्या क्या टर्म जो हमारे मेन टर्म होता है, तीन वर्ड यूज किया जाता है रिंग स्पन से, रिंग से जो यार्न निकलता है उसके ऊपर डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे चैनल ऐसे ही, हमारे चैनल भी आ रहा है, पर आप लोगों को फिर से कह दे रहे हैं, हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पत्रा, और आप यूट्यूब पे मिट्टू पत्रा करके भी सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, और उसमें मेरा फोटो भी लगा है। तो हमारा जो चैनल का गोल है कि हमें वीविंग के ऊपर सारा टॉपिक को कवर करें, चाहे थियोरटिकली प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट को अच्छा से समझाए। लेकिन हमें ये लगा कि वीविंग रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ है जो स्पिनिंग के ऊपर भी जानकारी होना जरूरी है। स्पिनिंग अगर छोड़ के हम वीविंग में जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमारा कन्फ्यूजन रह जाएगा, इसलिए सोच रहा हूँ वीविंग में तो जाएंगे ही, पर उससे पहले कुछ वीडियो हमें बनाना पड़ेगा जो कुछ छोटे मोटे या वर्ड होता है या तो कुछ समझना पड़ता है स्पिनिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कि बेसिक नॉलेज के लिए मेरे को 7-8 वीडियो और डालना पड़ेगा, क्योंकि वीविंग में जाने के पहले हमें वो वर्ड वीविंग में ज़रूरत होती है। तो ये सोच के आज ये वीडियो डाल रहे हैं। तो हमारे वीडियो कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिए, अच्छा से देखिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट दीजिएगा, तो ये इनकरेज मिलेगा आगे वीडियो डालने के लिए। तो ठीक है, सबको बोल रहे हैं कंसंट्रेट के साथ देखिए। हमारा जो ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमें ज़्यादातर ये टर्म सुनने को मिलता है, या तो हम इस टर्म को वीविंग में डिस्कशन करते हैं कभी, जैसे आपका वार ब्रेकेज हुआ, कपड़े का क्वालिटी, इसी यान के ऊपर ही यान का क्या टाइप्स है, यान के टाइप से लेके इसके नाम से लेके उसका क्वालिटी में अंतर क्या है, ये वीडियो है इसके। तो कंसंट्रेट पहले करिए, इधर उधर डिस्टर्ब मत होइए, हमारे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने का फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का जो टर्म दे लिखे हैं हेडिंग टेक्निकल टर्म्स यूजेस फॉर रिंग स्पन यार्न। सो इसमें 3 कैटेगरी किए हैं, कार्डेड, कॉम्ड एंड कॉम्ड कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। तो ये जो 3 कैटेगरी किए हैं, इसमें क्यों ये चीज़, ये धागे को कार्डेड क्यों बोलेंगे, कार्डेड यानी शॉर्ट फॉर्म है, यान है तो है, सब तीनों यान ही है, पर ये कार्डेड यान, कॉम्ड यान, कॉम्ड कॉम्पैक्ट, ये तीनों को ऐसे क्या है कि कैडेड बोले जाते हैं, कॉम्ड बोला जाता है, कॉम्ड कॉम्पैक्ट बोला जाता है, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। तो यान बनाने का प्रोसेस क्या है वो पहले आपको समझा दे रहे। पिछला वीडियो में हम डाले थे स्पिनिंग से लेके वीविंग तक रॉ मटेरियल को कैसे फ्लो करके उसको पास करके क्या क्या फाइबर से कैसे यान बनता है, यान को कैसे हम वीविंग तक बना के रेडी करते हैं। तो ये चीज़ को अब तो पता है, फिर भी इस बार ब्लो रूम जो स्पिनिंग लाइन का पूरा प्रोसेस एक के बाद एक दे रहा हूँ। मैं पहले भी लिख रखा हूँ यहाँ पे, जो जिनिंग से फाइबर आया, ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, वाइंडिंग, ये एक नॉर्मल स्पिनिंग लाइन है, एक नॉर्मल स्पिनिंग लाइन है जो हमें ये प्रोसेस होते हुए यान बनाना होता है, या तो इसी प्रोसेस से फॉलो करके ही यान बनता है। तो यहाँ पे कार्डेड, कॉम्ड और कॉम्ड कॉम्पैक्ट में उसका कोई ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा अंतर तो है, पर उसमें किस हिसाब से उसको अंतर है या तो डिफरेंट किया गया है, क्या अंतर है उसमें। तो कार्डेड, कॉम्ड और कॉम्ड कॉम्पैक्ट में जो तीनों अलग अलग है, क्वालिटी में अंतर है, दूसरा स्ट्रेंथ में अंतर है, तीसरा उससे जो कपड़ा बनेगा वो भी अलग अलग हो गए, और इसका बनाने का जो प्रोसेस है स्पिनिंग में वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये नॉर्मल प्रोसेस में बनता है, अगर कुछ प्रोसेस होता है उसमें ऐड करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस को हम डिलीट करते हैं, या तो वो प्रोसेस को बिना वो प्रोसेस किए हुए डायरेक्ट इसी लाइन में चलते हैं, और कुछ प्रोसेस को 1-2 प्रोसेस को ऐड करते हैं, तब जाके क्वालिटी अच्छा बनाते हैं, तो उस धागे का नामकरण कुछ अलग हो जाता है। तो फिर भी हम पहले डिस्कस करते हैं कार्डेड यार्न। कार्डेड यार्न क्या है, ये जो डायग्राम दिखाया हूँ, ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, वाइंडिंग, ये प्रोसेस को फॉलो करके जो यार्न प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कार्डेड यार्न। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लो रूम में ओपनिंग क्लीनिंग हुआ, फाइबर आया, ओपनिंग क्लीनिंग हुआ, उसको फिर फीड करते हैं लैब फॉर्म में, सीट फॉर्म में, कार्डिंग, कार्डिंग से क्या निकलता है, कार्डेड स्लाइवर निकलता है। कार्डिंग में क्या होता है, पहले नेफ्स, इम्प्योरिटीज, और उसमें पैरेलेशन और ये सारा चीज़ होता है, और उसमें जो सीट फॉर्म हुआ फाइबर को थोड़ा सा शेप दिया जाता है, और
कंपेरेटली इनका इनपुट में जो फाइबर शीट फॉर्म में होता है उसको से साइज बनाया जाता है, कम साइज किया जाता है, और उसका जो स्लाइबर निकलता है, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं स्लाइबर, कार्डेड स्लाइबर। ठीक है, इसमें भी स्लाइबर निकलता है, ड्रॉप फ्रेम स्लाइबर, ये कार्डेड स्लाइबर। तो ये स्लाइबर में लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर, ये सारे रहते हैं। फिर ये चीज़ों को फिर ड्रॉप फ्रेम में क्या है, उसको अलग अलग किया जाता है, पैरेललेशन होता है, लॉन्ग फाइबर को आगे जाने दिया जाता है। तो उसके बाद ये प्रोसेस होते हुए रिंग फ्रेम में यान प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। तो कार्डिंग प्रोसेस के बाद ड्रॉप फ्रेम में देके, ड्रॉप फ्रेम में डबल ड्रॉप फ्रेम रहता है, ब्रेकर एंड फिनिशर, स्पीड फ्रेम होते हुए रिंग फ्रेम में यान प्रोड्यूस होना। ये नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करके एक जो धागा निकलता है उसका नामकरण कार्डेड यान दिया गया है। कार्डेड यान का जो सिंबल है KW, कार्डेड यान को हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं KW में। तो यहाँ पे ये जो धागा है एक नॉर्मल लाइन प्रोसेस लाइन में निकला। अब कॉम्ड का बात करें, कॉम्ड क्या है मैं बताया था, इसमें थोड़ा कोई प्रोसेस को हम छोड़ देते हैं या तो किस प्रोसेस को ऐड करके ही यान प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेस ऐड होगा तो क्वालिटी अच्छा बनेगा, प्रोसेस ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मल ले जाएंगे तो उसका क्वालिटी जो यान का वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली पुअर बनेगा। तो कॉम्ड में क्या है, यहाँ पे कार्डिंग के बाद हम ड्रॉप फ्रेम में देते थे मटेरियल को, पर ड्रॉप फ्रेम के पहले एक और प्रोसेस होता है। कार्डिंग किया हुआ जो स्लाइबर आता है उसको लैब फार्मर में लैब बना के फिर एक कम्बर होता है, या तो वो डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कम्बिंग, यहाँ पे कम्बर होता है, उसमें इनपुट करके मतलब कार्डेड स्लाइबर यहाँ पे जो निकला उसको लैब बना के, लैब फार्मर में लैब बना के कम्बिंग मशीन में दिया जाता है इनपुट के हिसाब से। फिर कम्बिंग में क्या होता है, कंघी का जो कम्बिंग यानी कंघी का जैसा काम है ना, बाल झड़ने के लिए हम कंघी यूज करते हैं, उसमें जैसे कि बाल का अपना डेंड्रफ होते हैं, एनवायरमेंटल डस्ट होते हैं, इसको निकालने के लिए हम कंघी करते हैं ना, बाल झड़ते हैं। वैसे ही ये जो स्लाइबर होता है यहाँ पे लॉन्ग फाइबर होते हैं, शॉर्ट फाइबर होते हैं, इम्प्रूवड जाते हैं, नैप्स। तो ये चीज़ों को क्या अलग करना, सेपरेट करना, जैसे कि लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर जो रेसे होता है, छोटे फाइबर, बड़े फाइबर, लॉन्ग फाइबर, छोटे फाइबर, शॉर्ट फाइबर को हम क्या यहाँ कम्बिंग वाला प्रोसेस में अलग किया जाता है। उसका क्लीनिंग भी होता है, क्या क्या क्लीनिंग होता है, इम्प्योरिटीज होता है, डस्ट होता है, नैप्स, ये सब को अलग किया जाता है। और शॉर्ट फाइबर को यहाँ पर निकाला जाता है। लॉन्ग फाइबर जो होता है उसमें ज़्यादातर लॉन्ग फाइबर को आगे जाने दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे पहला वाला में जो कार्डिंग में जो डायरेक्ट स्लाइबर निकला डायरेक्ट देते थे, उसमें शॉर्ट फाइबर भी आगे चला जाता था। कम्बिंग ऐड करने में ये फायदा है, यहाँ पे जो है हमारे जो शॉर्ट फाइबर उसको पूरा मतलब निकाला जाता है, और ज़्यादातर हमारा ज़्यादा क्या 99.5%, 99% से अबव लॉन्ग फाइबर को आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो उसमें जो क्वालिटी बनेगा, इसका जो स्लाइबर को फीड करेंगे, इसमें जो निकलेगा कॉम्ड स्लाइबर उसको फीड किया जाएगा ड्रॉप फ्रेम में। तो उसका जो क्वालिटी स्लाइबर अच्छा वाला क्वालिटी को फिर प्रोसेस करते हुए रिंग फ्रेम में यान निकालना है। कम्बिंग प्रोसेस को इंक्लूड करके उसमें लॉन्ग फाइबर को आगे जाने देना, या तो कम्बिंग किया हुआ स्लाइबर को ड्रॉप फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम होते हुए यान निकालने को हम बोलेंगे क्या, कॉम्ड यान। ठीक है, एक प्रोसेस को हम यहाँ ऐड किए। कार्डेड में क्या है, कार्डेड यान में क्या है, प्रोसेस ऐड नहीं होता है, वो कम्बिंग नहीं है, डायरेक्ट इसी लाइन को फॉलो करता है। कार्डेड स्लाइबर को ड्रॉप फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम करके हम आगे जाने देते हैं, यान निकालते हैं। पर कॉम्ड यान में ये कार्डिंग के बाद कम्बिंग किया जाता है, कम्बिंग के बाद फिर यहाँ पे फीड किया जाता है ड्रॉप फ्रेम को, और इसमें जो स्लाइबर इनपुट दिया जाता है ड्रॉप फ्रेम में कम्बिंग के बाद, उसका शॉर्ट फाइबर होते ही नहीं और ज़्यादातर लॉन्ग फाइबर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिटी अच्छा इनपुट मिलेगा तो आगे यान भी अच्छा मिलेगा। इस वजह से हमें क्या है कि जो कॉम्ड वाला यान होता है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है कंपेयर टू हमारा कार्डेड यान। ठीक है ना। तो कार्डेड यान का जो क्वालिटी होता है वो इससे बढ़िया होता है कॉम्ड वाला। और कॉम्ड कॉम्पैक्ट का भी बता रहे, और कॉम्ड वाले का जो सिंबलिक है, सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं CW, KW होता है कार्डेड यान के लिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड CW इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्ड यान। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट गया कॉम्ड यान, तीसरा पॉइंट आया कॉम्ड कॉम्पैक्ट। कॉम्ड कॉम्पैक्ट में क्या है, प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस जब ये कार्डेड वाला नॉर्मल, कॉम्ड वाला कॉम्बिंग होते हुए ड्रॉप फ्रेम में देना, फिर स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम होते हुए यान निकालने को कॉम्ड यान। अभी कॉम्ड कॉम्पैक्ट, यहाँ पे दो टर्म, कॉम्ड हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, यानी कि कॉम्ड तो होगा ही, पर कॉम्पैक्ट यानी कि कॉम्पैक्ट का ये है, कॉम्पैक्ट स्पिनिंग में क्या है कि जो रिंग फ्रेम में प्रोसेस होता है ड्राफ्टिंग जोन, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके
तो वहाँ पे क्या है, जो धागा निकालता है तो उसमें जो धागा निकलता है वो और बेटर क्वालिटी कंपेयर टू कॉम्ड यार्न, तो वो होता है कॉम्ड कॉम्पैक्ट यार्न। उसको भी हम बता दे रहे हैं। ये धागा कार्डिंग स्लाइवर को निकाल वहाँ पे भेज दिए कॉम्बिंग में, कॉम्बिंग से स्लाइवर जो निकला वो लॉन्ग फाइबर आ गया, ड्रॉप फ्रेम स्पीड फ्रेम होते हुए रोबिंग बनते हुए, रोबिंग आज इनपुट टू रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम में जो ड्राफ्टिंग जोन होता है वहाँ से थोड़ा अलग क्या है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जोन में उसका स्ट्रेच होता है, वहाँ पे पैरेलेशन और बढ़िया होता है। तो उसके बाद रिंग ट्रैवलर अरेंजमेंट में होते हुए वो ट्विस्ट अप्लाई होकर या निकलता है। पर कॉम्पैक्ट में क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्पिनिंग, यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट करके वर्ड है वो रिंग फ्रेम में जो ड्राफ्टिंग जोन है वहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया है या तो मॉडिफाई किया गया है, जो हमारे कॉम्पैक्ट स्पिनिंग कहलाते हैं। मतलब यह रिंग फ्रेम के बिफोर जितना भी प्रोसेस है वो एक ही है, सिर्फ रिंग फ्रेम में जो ड्राफ्टिंग जोन है वहाँ पे थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म अप्लाई किया गया है जो कॉम्पैक्ट स्पिनिंग में कहलाता है। और कॉम्पैक्ट स्पिनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई ज़्यादा डिस्क्राइब करता नहीं हूँ क्योंकि ये हमारे लूम वालों के लिए ही बना रहे हैं, और लूम पे स्पिनिंग ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या तो उसके विस्तृत में आलोचना करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट स्पिनिंग तो एक और वीडियो बना देंगे। फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया के लिए बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया रोबिंग, रोबिंग स्पीड स्पेस से निकला हुआ रोबिंग को फीड किया जाता है गाइड रोल। फिर यहाँ पे ड्राफ्टिंग जोन, तो ड्राफ्टिंग जोन कन्वेंशनल मेथड में 1 2 3 पेयर ऑफ ड्राफ्टिंग रोलर रहता है टॉप एंड बॉटम का, ये अरेंजमेंट हुए इसको रोबिंग को पास करते हुए आगे यहाँ पे रिंग होता था, कप बबिन रिंग बबिन, ये रिंग ये ट्रैवलर, इसमें ये वाइंडिंग फिर से होता था। ये हो गया रिंग बबिन, ये रिंग ये ट्रैवलर, ये धागे को पास करा के इसमें ट्विस्ट अप्लाई होता था। और यहाँ से ये होता है दोनों रोलर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम निप बोलते हैं, ये फ्रंट रोलर, ये बैक मिडिल एंड फ्रंट रोलर। फ्रंट रोलर निप से यहाँ पे रोबिंग फीड हुआ, फ्रंट रोलर निप बोले तो ये दोनों जो रोलर होता है उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट उसको बोलते हैं निप। सो ये निप से जब धागा यहाँ रोबिंग आया, धागा बनना हो गया स्टार्ट, फिर यहाँ पे इस एरिया में वो ट्विस्ट अप्लाई होता है। रिंग ट्रैवलर जब घूमता है वहाँ से ट्विस्ट अप्लाई होता है, तो यहाँ पे ट्विस्ट अप्लाई होता है और ये पे डिलीवरी होता है निप से, फ्रंट निप से डिलीवरी हुआ यान। तो यहाँ पे जो एक स्पिनिंग ट्रायंगल बनता है, थोड़ा सा इस स्पेस टाइप का बनता है, फिर आगे क्या होता है यान निक बनता है। तो ये था कन्वेंशनल प्रोसेस। अब कॉम्पैक्ट स्पिनिंग में क्या हुआ, ये बॉटम रोल को यहाँ पे डिलीट किया गया है। यहाँ पे एक सक्शन परफोरेटेड ड्रम लगा है, वो सक्शन कर देता है। जैसे कि ये आप मान लो कि परफोरेटेड ड्रम लगा है, यहाँ पे सक्शन कर देता है। और फिर एक यहाँ पे रोलर लगा है, फिर यहाँ आगे फिर ट्रैवलर तक पहुँचा जाता है। तो यहाँ पे मान लो क्या होता था, यहाँ ड्राफ्टिंग जोन में आया ये यान, और यहाँ पे यान में अगर कुछ रह जाता था शॉर्ट फाइबर, उसको यहाँ पे ये परफोरेटेड है और यहाँ पे वैक्यूम लगा रहता है, तो ये प्रेशर से ये खींच लेता था फाइबर को। शॉर्ट फाइबर कुछ डस्ट वेस्टेज टाइप का जैसे फाइबर जिससे हेरीनेस का क्रिएट करता था आगे, तो वो यहाँ पे निकल जाता है। और आगे वाला जो लॉन्ग फाइबर होता है, अच्छा फाइबर को आगे जाके यहाँ पे ट्विस्ट अप्लाई होता है और वो यान के साथ नहीं जाने देता है, मतलब यहाँ पे वो निकल जाता है, साइड हो जाता है और ये वेस्टेज को आगे जाने नहीं देता। तो इसमें ये क्वालिटी इंप्रूव हुआ। तो ये होता है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग। और एक बढ़िया बात है यहाँ पे, जो फ्रंट रोलर डिलीवर के नीब से जो निकल जाता है और यहाँ ट्विस्ट अप्लाई होता था, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बनता है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग ट्रायंगल। तो कन्वेंशनल मेथड में जो स्पिनिंग, ये मान लो फ्रंट व्यू है स्पिनिंग ट्रायंगल, वो यहाँ पे ऐसे धागा आ रहा था ना, ये फ्रंट व्यू, ऐसे साइड व्यू है, उसको फ्रंट से देखेंगे, ऊपर एक रोल है नीचे एक रोल है, ऐसे ऐसे आता था ऐसे। तो उसको हम दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा फ्रंट रोलर नीब से धागा आना, यहाँ पे ट्विस्ट अप्लाई होता था और यहाँ पे वाइंडिंग होता था। ठीक है, ऐसे रिंग है, ट्रैवलर है और बॉबिन से ये वाइंडिंग हो जाता था रिंग कंपाउंड से। तो ये वाला जो विड्थ है, ये विड्थ थोड़ा ज़्यादा रहता था कन्वेंशनल मेथड में रिंग में। तो ये जैसे विड्थ ज़्यादा हुआ, ट्विस्ट लगने टाइम कुछ फाइबर्स होता था वो साइड हो जाता था, बाहर वेस्टेज में निकल जाता था, जो अच्छे फाइबर लॉन्ग फाइबर, और वो फाइबर इन्वॉल्व नहीं होते थे धागा बनने में। तो उसमें क्या होता था प्रॉब्लम, तो धागे का जो क्वालिटी है थोड़ा हेम्पर होता था। इस चीज़ को जो रिसर्चर लोग हैं या तो जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं, वो क्या मॉडर्नाइज के ड्राफ्टिंग जोन में बॉटम रोल को डिलीट करके वहाँ पे एक परफोरेटेड ड्रम लगाए, सब वैक्यूम क्रिएट किया उसमें, और इसमें
और ये विड्थ को कम किया गया। ये विड्थ कम होने में क्या हुआ पर फायदा हुआ, ये जो स्पिनिंग ट्रायंगल होता है उसका विड्थ मान लो उतना है, ज़्यादा विड्थ वाला, इसमें विड्थ क्या है कम करके फिर आगे ट्विस्ट अप्लाई होता था। वो स्पिनिंग ट्रायंगल जो होता था उसका विड्थ कंपेयर टू लोअर देन रिंग फ्रेम। रिंग स्पन रिंग फ्रेम में जो होता था स्पिनिंग ट्रायंगल ये होता था, मान लो ये फ्रंट रोल निब से आया और यहाँ पे ट्विस्ट अप्लाई हुआ, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता था ये ट्रायंगल टाइप का शेप को बोलते थे क्या, स्पिनिंग ट्रायंगल। और यह जो विड्थ होता था ज़्यादा होने से कुछ फाइबर होते थे लॉन्ग फाइबर जो साइड से निकल जाते थे वेस्टेज में, यानी वेस्टेज निकलना यानी इंडायरेक्टली कंपनी का लॉस। और ये क्वालिटी को भी धागे के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे तो क्वालिटी हैम्पर होता था। ये क्या है मैन्युफैक्चरर लोगों ने इनको क्या कम किया, स्पिनिंग ट्रायंगल को इसको विड्थ कम कर दिया। विड्थ कम करने से क्या हुआ, जो निकल जाते थे फाइबर वो सारा लॉन्ग फाइबर यान के साथ ही इन्वॉल्व रहते थे और फिर बाद में रिंग ट्रैवलर के अरेंजमेंट से वो ट्विस्ट अप्लाई होकर ये धागा बनता था। इसमें क्या है जो फाइबर हमारा वेस्टेज में निकल रहे थे वो वेस्टेज में नहीं ना जाकर वो धागे के साथ इन्वॉल्व रहे, तो उसमें क्या धागे का क्वालिटी बना। इसको मतलब जो वेट है वो कंडेंस किया गया, यहाँ पे कंडेंस किया गया तो सारा फाइबर धागे के अंदर ही आए और बॉन्डिंग अच्छा हुआ तो क्या है जो धागा निकला वो अच्छे क्वालिटी का धागा निकला। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्पिनिंग। ये स्पिनिंग ट्रायंगल को विड्थ कम किया गया और सारा जो फाइबर लॉन्ग फाइबर इसमें अपना धागा बनाने में इन्वॉल्व हुए, तो ये धागे का क्वालिटी अच्छा आया। ये टोटल हुआ कॉम्पैक्ट स्पिनिंग, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट स्पिनिंग में जो धागा निकलता है वो होता है कॉम्ड कॉम्पैक्ट। पहले तो कॉम्ड हुआ ये आया, फिर रिंग फ्रेम का जो ड्राफ्टिंग जोन में हमारा कॉम्पैक्ट स्पिनिंग जो टेक्नोलॉजी नया ये ऐड किया गया मैकेनिज्म को, उसको अप्लाई करके यान निकाले, वो यान अच्छा क्वालिटी का आया। तो यहाँ पे क्या है कार्डेड वाला डायरेक्ट कार्ड में आया, कॉम्ड वाला यानी कि कॉम्बिंग प्रोसेस करके रिंग फ्रेम में यान निकालना, और कॉम्ड कॉम्पैक्ट यानी कि कॉम्ड तो पहले हुआ है, रिंग फ्रेम में जो ड्राफ्टिंग जोन है वहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म अप्लाई करके वो जो स्पिनिंग ट्रायंगल था उसको कम किया गया और सारा फाइबर को इन्वॉल्व किया गया यान ट्विस्ट के साथ इंसर्ट होकर यान निकालने में। तो इसमें क्या है क्वालिटी अच्छा बना धागे का, तो उसको बोलते हैं कॉम्ड कॉम्पैक्ट यान। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको कंक्लूजन में कुछ पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे लिखित में। इसमें लूम वाले के ज़्यादा कुछ इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या है कि ऊपर का चीज़ नॉलेज होना चाहिए। कॉम्ड किसको बोलते हैं, कार्डेड किसको बोलते हैं, कॉम्ड कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं। कार्डेड में क्या हुआ, कार्ड होकर डायरेक्ट कार्डिंग ये प्रोसेस को नॉर्मल मानो तो कार्डेड यान निकलेगा, कॉम्बिंग का प्रोसेस ऐड करो तो कॉम्ड यान, और कॉम्पैक्ट जो रिंग फ्रेम में ड्राफ्टिंग जोन में कॉम्पैक्ट स्पिनिंग का जो प्रिंसिपल या तो उसका जो मैकेनिज्म ऐड करके यान जो निकलता है वो अच्छा क्वालिटी का बनता है, तो वो होता है कॉम्ड कॉम्पैक्ट। तो ये में अंतर ये है, कार्डेड को KW में सिंबलाइज रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्ड को CW, कॉम्ड कॉम्पैक्ट कॉम्ड होता है CW और कॉम्पैक्ट को C एक और ऐड कर दिए तो CWC कॉम्ड कॉम्पैक्ट, कॉम्ड हो गया CW, कार्डेड हो गया KW। तो इसमें अभी शॉर्टकट में थोड़ा उसको और बता दे रहे पॉइंट वाइज। कार्डेड में शॉर्ट फाइबर क्या है, KW कार्डेड, CW कॉम्ड, CWC कॉम्ड कॉम्पैक्ट। शॉर्ट फाइबर इसमें मोर रहता है प्लस में ज़्यादा, इसमें बहुत कम ना के बराबर, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये शॉर्ट फाइबर बिल्कुल नहीं रहता है, इसमें रहता है मिक्स हुआ रहता है लॉन्ग फाइबर के साथ। और स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए अगर शॉर्ट फाइबर इसमें रहा तो हेरीनेस क्रिएट होता है, बंडिंग नहीं हो पाता है फाइबर, तो ये थोड़ा कमजोर है माइनस में, और ये दोनों प्लस में रहता है। स्ट्रेंथ के मामले में ये कॉम्ड और कॉम्पैक्ट दोनों अच्छा है, गुड क्वालिटी ऑफ यान एज कम्पेयर टू कार्डेड यान। और कॉस्ट के मामले में देखा जाए ये सिंपल लाइन है, तो ये लो कॉस्ट, ये हैवी कॉस्ट, कॉम्ड और कॉम्ड कॉम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगता है उसमें, क्योंकि इसमें एक अलग से ड्राफ्टिंग जोन में जो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगा है उसके वजह से ये कॉस्ट लगता है, कॉस्टली यान। चौथा में क्या है, हेरीनेस हमारी प्रॉब्लम किस में आएगा, ज़्यादा हेरीनेस आएगा KW में, इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि शॉर्ट फाइबर क्या होता है बाइंड नहीं हो पाता है, तो इसके हेरीनेस आएगा। कॉम्ड में क्या है उसका ट्विस्ट अच्छा से हो जाता है। देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर छोटा फाइबर हुआ, कुछ ऐसे छोटे होते हैं कुछ बड़े वाले को ट्विस्ट करना, छोटे फाइबर रहेंगे इसमें जॉइंट ज़्यादा रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकेज होने का चांसेस रहता है, स्ट्रेंथ कम हो गई एक तो। दूसरी बात क्या है,
ये हेरीनेस थोड़ा प्रोट्रूडिंग फाइबर टाइप का बाहर को निकला हुआ दिखेगा। अगर उसको लूम पे यूज करेंगे तो गोली बनाना, बॉल फॉर्मेशन क्रिएट होता है। बाकी इसमें क्या लॉन्ग फाइबर होने की वजह से ये अच्छा से ट्विस्ट हो जाता है और अच्छा से फाइबर यान के अंदर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने से क्या है, ताकत मिलता है और क्या है, ये गोली नहीं बनाता है। और हेरीनेस ज़्यादा आता है कार्डेड में, कॉम्ड कॉम्पैक्ट में हेरीनेस नहीं है। तो ये था अपना 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट में क्या आएगा, 5 पॉइंट में क्या आएगा, उसमें जो कपड़े का क्वालिटी आएगा, क्वालिटी फॉर क्वालिटी इशू, क्वालिटी में कार्डेड लोअर क्वालिटी है, ये हो गया कॉम्ड उससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी, और सुपर क्वालिटी हो गया कॉम्ड कॉम्पैक्ट। तो ये है 5 पॉइंट में मैं थोड़ा उसके ऊपर एक पॉइंट नोट कर लिया हूँ। वैसे कार्डेड को कॉम्ड कॉम्पैक्ट में क्या है, एक प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस में कार्डेड निकलता है, कार्डेड किया हुआ स्लाइबर को आगे रिंग फ्रेम में भेज कर उसमें यार्न निकालना कार्डेड यार्न, कॉम्ड यार्न यानी कि कॉम्बिंग प्रोसेस के बाद ड्रॉप फ्रेम में देकर रिंग फ्रेम से धागा निकालना कॉम्ड यार्न। कॉम्ड कॉम्पैक्ट यानी कॉम्बिंग किया हुआ जो स्लाइबर है उसको ड्रॉप फ्रेम स्पीड फ्रेम होते हुए रिंग फ्रेम जहां हमारा कॉम्पैक्ट स्पिनिंग का फैसिलिटी अवेलेबल हो उसमें यार्न निकालना, उसको बोलते हैं कॉम्ड कॉम्पैक्ट यार्न। और ये तीनों में पुअर क्वालिटी होता है, ये उससे बढ़िया, ये इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया कॉम्ड कॉम्पैक्ट यार्न, और ज़्यादा कॉस्टली भी ये होता है। और शॉर्ट फाइबर होने की वजह से कार्डेड वाला यार्न में क्या हेरीनेस प्रॉब्लम आता है, यार्न स्ट्रेंथ कम रहता है। तो बाकी दोनों में उसमें क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, तो कॉस्टली भी होता है कॉम्ड कॉम्पैक्ट। तो यही था टेक्निकल टर्म्स यूजेस फॉर रिंग स्पन यार्न। एक और बात बताऊं, इसमें एक बात है, एक है उसके टेक्निकल साइड से देखा जाए तो एक पॉइंट और है। अगर कार्डेड यार्न में जो फाइबर रहते हैं उनका ज़्यादातर फाइबर 0.8 इंच प्लस माइनस 0.8 इंच यानी मोटा मोटी 1 इंच से कम लेंथ वाला जो फाइबर ज़्यादातर मिलेंगे कार्डेड में, या तो कार्डेड यार्न में 0.8 इंच से कम लेंथ वाला फाइबर मिलेंगे, और कॉम्ड कॉम्पैक्ट में 0.8 इंच या तो 1 इंच से ज़्यादा, इसी 1 इंच से ज़्यादा जो लेंथ होता है फाइबर के वो मिलेंगे कॉम्ड और कॉम्ड कॉम्पैक्ट में। और कार्डेड में जो फाइबर लेंथ होगा वो थोड़ा 1 इंच से कम यानी 0.8 इंच से कम होगा। ये उसका है कि न्यूमेरिकल अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इसी फाइबर लेंथ के हिसाब से तो ये है 1 इंच से छोटे वाले जो फाइबर लेंथ मिलेंगे कार्डेड यार्न में, कॉम्ड कॉम्पैक्ट में 1 इंच से बड़े वाले। ठीक है, तो मोटा मोटी है जो लोअर क्वालिटी कार्डेड और सुपर क्वालिटी कॉम्ड कॉम्पैक्ट यार्न। तो ये टर्म हमारे लूम में भी यूज होता है। कभी वार्प आ गया 40CWC 40CW, तो अगर CWC में फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। कभी कार्डेड में भी गोली बना देगा, कॉम्ड में भी गोली बना देगा। हमें पता होना चाहिए कि कार्डेड में क्या अंतर, कॉम्ड में क्या अंतर, कॉम्ड कॉम्पैक्ट में क्या अंतर। तो जो क्वालिटी के हिसाब से इसको अलग अलग नामकरण किया गया है। क्वालिटी अच्छा होने के लिए हमें प्रोसेस ऐड करना पड़ता है। अगर क्वालिटी शॉर्टकट में चले जाएंगे क्वालिटी हैम्पर होगा, अगर प्रोसेस ऐड करेंगे क्वालिटी अच्छा बनेगा। तो हमारे आज की वीडियो इतना ही है, और आने वाले वीडियो में स्पिनिंग रिलेटेड जो हमारे लूम सेट वाले को भी चाहिए कुछ बेसिक नॉलेज 7-8 वीडियो और भी बनाएंगे इसके ऊपर, फिर चलेंगे लूम सेट के ऊपर। और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, कमेंट जो एक्चुअल क्या होता है, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या तो आगे कौन से टॉपिक में ऊपर वीडियो डालेंगे, इस चीज़ हम लोग को मेरे को ज़्यादातर चाहिए। अगर नहीं देंगे कमेंट तो हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।